दुनिया भर में जितनी भी मौतें होती है सांप काटने की वजह से, उसमें से करीब करीब आधे से अधिक या आधा ही मान लीजिए केवल भारत में होती है। और उसमें भी बड़ा घोटाला क्या है मालूम है? भारत में भी जो मौतें होती है ना, उसमें से कुछ मौतें या कम कहें या फिर ज़्यादा कहें, जो भी रिपोर्ट ही नहीं होती है कि भैया इनका मौत सांप काटने की वजह से हुआ है, इसकी रिपोर्ट ही नहीं होती है। उसके आंकड़े भारत सरकार के पास पहुंचते ही नहीं। तो ये दुखद बात भी है, जागरूकता की कमी है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि चलिए झाड़ फूँक कराया जाए ठीक हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। बाद में पछताने से क्या फ़ायदा। वैसे पछताने से याद आया, मैं एक 2-4 दिन हुई रात को सोया था और करंट चली गई, अंधेरा हो गया। उसी अंधेरे में एक चूहे ने मेरी उंगली को काट खाया। अब भैया मुझे चिंता होने लगी कि चूहा था या सांप था, चूहा था या सांप था। अब मैं सोचने लगा कि भैया अगर सांप होगा तो बचना तो मुश्किल है, क्योंकि जब तक मैं समझ पाऊँगा कि सांप का जहर है तब तक देर हो चुकी होगी, और अगर चूहा होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने घाव को अच्छे से देखा तो वो दांत काटने जैसा ही था, जैसा कि आमतौर पर चूहा काटते हैं, ठीक है। तब मेरी जान में जान आई और 4 घंटे इंतज़ार किया। 4 घंटे तक नहीं मरा तो मैंने समझ लिया कि भैया सांप ने तो कम से कम नहीं काटा था। अगर मर जाता तो बस काम तमाम था, ख़त्म था। उसके बाद रिपोर्ट थोड़ी होती है कि ये सांप काटने से इनकी मृत्यु हुई है, तो मेरा डाटा भी सरकार के पास नहीं पहुंचता। वैसे घाव को पहचानिए, अगर 2 निशान ऊपर 2 निशान नीचे है तो सांप काटा है, और चूहा काटेगा तो आमतौर पर एक ही बाइट काटता है। जैसे कि हम लोग वो एप्पल देखे हैं ना, सेब को कैसे काटा जाता है, एप्पल का लोगो, वैसे ही चूहा काटेगा। ठीक है, मिलते हैं।